बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। पहलगाम वाक़े में भारतीय हुकूमत का हाथ है, भारतीय अफवाज में शामिल कश्मीरी नौजवान की वीडियो वायरल। भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पाक अफवाज के हक़ में रैलियाँ। भारत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, पाक अफवाज की मकबूलियत में इजाफा, सोशल मीडिया पर जश्न का समा। भारत ने चीनी तुर्किया न्यूज़ आउटलेट्स के एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए। साइबर हमला, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हाइब्रिड हिकमत अमली। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी से फ़ायदा उठाकर हल तलब मसाइल को हल करें, अक़वाम मुत्तहिदा। राफेल डील में 41,000 करोड़ की करप्शन, कांग्रेस का नया धमाका। सिविल सोसाइटी अरकान ने कश्मीरी खानदानों और माओं की हालत-जार को उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय अफवाज की नाकामी मोदी के लिए बड़ा दचका है। भारतीय तज्ज़ियाकार प्रवीण सोहानी। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्किया, चीन और अजरबैजान के खिलाफ बाइकाट मुहिम। पाकिस्तान के हाथों जंगी महाज पर भारत की शिकस्त पर जावेद अख्तर तिल मिला गए। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय फौज में शामिल एक कश्मीरी नौजवान ने काबिज भारतीय फौजों की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रचाए जाने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशनों में बेगुनाह लोगों और जाली मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों के कत्ल का पोल खोल दिया है। भारतीय फौजों की 29 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ वाबस्ता कश्मीरी नौजवान आरिफ मुश्ताक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो कहता है कि मैं आज इंतहाई दुखी दिल के साथ मोबाइल फ़ोन का सहारा लेकर पूरी कश्मीरी कौम और दुनिया को भारतीय अफवाज का असल चेहरा दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी भी खामोश रहता, लेकिन अभी जो पहलगाम का वाक़या हुआ और जिसमें 28 बेगुनाह लोग मारे गए, उसने मुझे हकीकत बयान करने पर मजबूर किया। इस वाक़े के पीछे भारतीय हुकूमत, IB और भारतीय अफवाज का हाथ है। मेरा ज़मीर अब इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं मज़ीद खामोश रहूँ। मैं गुज़श्ता 8 बरसों से भारतीय अफवाज में हूँ और गुज़श्ता 3 बरसों से मेरी ड्यूटी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में है। इन 3 बरसों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कैसे बेगुनाहों को मारा जा रहा है। मैं तमाम कश्मीरी नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय अफवाज आप लोगों को अगवा करके फिर जाली मुकाबलों में मार देती है। मैं हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। नौजवान वीडियो में मजीद कहता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा कमांडिंग अफसर समिताभ बनर्जी हाथ में गीता रखकर कहे कि मेरी बात गलत है, या फिर मैं कुरान पाक हाथ में रखकर कसम खा लूँगा। मैं अपने भाई को भी बताना चाहता हूं कि वो भारतीय अफवाज छोड़ दे और अपने माँ बाप को बताना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय अफवाज में भेजकर गलती की है। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में रैलियों, जलसे जुलूसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोग सड़कों पर निकलकर पाक अफवाज को भरपूर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कोटली, हजीरा, नीलम, रावलाकोट, वादी लीपा वगैरह में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर रैलियां निकाली और पाक अफवाज को सलाम पेश किया। उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और पाकिस्तानी अफवाज के हक़ में फलक नारे लगाए। रैलियों के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, पाक अफवाज को सलाम, मजलूम कश्मीरी अवाम पर मजालिम के पहाड़ ढहाने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर रहेगा जैसे नारे दर्ज थे। रैलियों के मुकर्रिन का कहना था कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ रात की तारीकी में नंगी अजहरियत की और मासूम बच्चों और खवातीन समेत बेगुनाह शहरी शहीद किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस भारतीय अजहरियत का भरपूर जवाब दिया और भारत की जंगी सलाहियत का पोल खोल दिया। मुकर्रिन ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसने रियासती दहशतगर्दी के जरिए कश्मीरी अवाम का जीना हराम कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत जबरो इस्तबदाद के हथकंडों के जरिए कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को मिटाने में हरगिज़ कामयाब नहीं होगा और वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक भरपूर और इंतहाई कामयाब फौजी कामयाबी के बाद सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से बेमिसाल जश्न का समा है। पूरी मुस्लिम बरादरी के अलावा मगरबी माशरों के गैर मुस्लिम अफराद में भी पाक अफवाज की हिमायत व मकबूलियत बढ़ गई है। सोशल मीडिया पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज की तारीफों से भरा हुआ है। मुख्तलिफ बरअज़मों के लाखों अफराद पाक अफवाज की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। तुर्किया, ईरान, बांग्लादेश, फ़लस्तीन, सऊदी अरब, अज़रबैजान और वस्त एशिया व मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली तारीफ़ें और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज इंस्टाग्राम, एक्स, साहिब का ट्विटर और टिकटॉक पर हर जगह सुनाई दे रही है। लोग इस वाक़े को सिर्फ फौजी तसादुम के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक शानदार और नादिर लम्हे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें एक मुस्लिम कौम ने फैसलाकुन अंदाज से एक बहुत बड़े मुखालिफ मुल्क को शिकस्त से दो चार कर दिया है।
पाकिस्तान की दीदीना स्ट्रैटेजिक पार्टनर चीन के अवाम का जोश व खरोश दीदनी है। एक वायरल वीडियो में चाइनीज शहरियों के ग्रुप को पाक फजाई की जानिब से गिराई गई भारतीय राफेल तैयारों के गिरने का मजाक उड़ाते, तंजिया गाना गाते और रक्स करते देखा जा सकता है। इसी तरह चंद अरब नौजवान चाइनीज लोगों की नकल करते हुए राफेल तैयारी की तबाही के वाक़े पर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में वर्दी में मलबूस चाइनीज और पाकिस्तानी फौजों को एक सरहदी चौकी के करीब एक साथ रक्स करते देखा जा सकता है। ये मंजर न सिर्फ पाक चीन फौजी ताउन की अलामत है, बल्कि भारत के खिलाफ पाक अफवाज की तारीखी फतह के मुश्तरका जश्न का भी इजहार है।